देखो, किसी नंबर की लास्ट डिजिट को, वंस प्लेस को यूनिट डिजिट कहते हैं। अब हमें मान लो नंबर एक्सप्रेशन कोई दिया हो, मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट, पावर में दिया हो, तो हम कैसे यूनिट निकालेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर इस पार्ट में, इस वीडियो में। तो देखो, मान लो यूनिट डिजिट किसी एक्सप्रेशन की निकालने क्या होगी, तो यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट। जैसे दो नंबर है हमारे पास 24 इंटू 87, इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 24 की है 4, तो 87 की है 7। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आएगा जो प्रोडक्ट, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही इन दोनों के प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट होगी। जैसे 4 इंटू 7 होता है 28, तो इन दोनों के प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो इसकी 24 इंटू 87 की भी यूनिट डिजिट क्या है? 8। ऐसे मान लो कोई नंबर हो और बड़ा हो इसकी, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? इसकी है 6, इसकी 9, इसकी 1। तीनों का प्रोडक्ट करोगे, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 54। इसकी यूनिट डिजिट है 4, तो जो कि इसकी भी होगी, वही हमारी यूनिट डिजिट होगी। अगर ऐसे मान लो हम आपको इस क्वेश्चन दे, यहाँ पे मान लो हमने दिया 94 इंटू 37 इंटू 54 इंटू 828 इंटू 727 इंटू 50। इसकी यूनिट डिजिट जल्दी से बताओ, हमको कमेंट में आंसर करें, कमेंट में बताओ, आंसर करो इसका। अब देखो, कोई नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप जानते होगे, बेस पे कोई पावर, पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसके यूनिट डिजिट हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले दो दो पार्ट्स हम इसको देखेंगे। अगर जो हमारा नंबर लिखा हुआ है जिसपे कुछ पावर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट हमारी इनमें से कोई होगी 0, 1, 5 या 6। जैसे 26 में जो हमारा 26 की यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो अगर 6 हो, 5 हो, 1 हो या 0 हो, तो जो हमारा ये पूरा इसका वैल्यू होगी, इसकी यूनिट डिजिट भी सेम वही होगी। जैसे यहाँ पर 6 है, तो 26 की पावर 54, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 ही होगी, जो बेस है। इसकी बेस 1 है तो वही होगा यूनिट डिजिट, इसका बेस 5 है तो वही होगा, 0 भी है तो भी वही होगा। अगर इनके अलावा कोई डिजिट है, 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई डिजिट है, जैसे सपोज ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या फिर हमारा 9 हो, तो हम दो तरीके से देखेंगे। कैसे? पहला, अगर पावर डिविजिबल है 4 से, बेस ये हो, बेस की यूनिट डिजिट ये हो, और पावर अगर 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? मान लो ये हमारा बेस है, बेस में क्या है? बेस की यूनिट डिजिट है 2, इसकी पावर ये हमारी 28 4 से डिविजिबल है। क्या है? 4 से डिविजिबल है। तो हमारे इसके वैल्यू की यूनिट डिजिट किसके बराबर होगी? बराबर होगी इस बेस की। इसका बेस क्या है? 2, इसकी पावर चढ़ा दो 4। क्या चढ़ा दो? 4। जो भी यहाँ पे बेस में हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी हो उसकी पावर 4 चढ़ा दो। अगर पावर डिविजिबल है 4 से, 28 हो, मान लो 104 हो, तो 104 भी क्या है? इसकी पावर अगर मान लो 502 की पावर 104 हो, तो ये भी पावर क्या है? 4 से डिविजिबल है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2 की पावर 4, जो इसकी यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, तो बात समझिए कि अगर नंबर कुछ भी हो, इसके बेस में यूनिट डिजिट हो 2, 3, 4, 7, 8, 9 और पावर हो 4 से डिविजिबल, तो इस बेस के यूनिट डिजिट की पावर 4 चढ़ा दो, वो उसकी यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जैसे इसकी 2 की पावर 4 क्या होती है? 2 की पावर 4 भी 16 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 16 की 6 है, तो इसकी भी क्या होगी? 6। तो 5, 4, 2 की पावर 28 की यूनिट डिजिट 6 ही होगी। ठीक है, अब अगर पावर डिविजिबल ना हो, तो अगर पावर डिविजिबल 4 से ना हो, तो उस बेस की पावर हमको क्या चढ़ानी है? उसका रिमाइंडर, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर चढ़ा देंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल है 508, बेस में है 8, बेस में क्या है? 8, बेस की यूनिट डिजिट है 8, पावर 4 से डिविजिबल है नहीं, 23 4 से डिविजिबल होती नहीं। इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। तो 8 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होगी, 8 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होगी, वही यूनिट डिजिट होगी इस पूरे नंबर की भी। ठीक है, तो हमने क्या किया? देखो, 8 की पावर 3 की यूनिट डिजिट आएगी 32,
क्या आएगी, कैसे, मतलब 8 इंटू 8 पावर 3 का मतलब तो ये होता। अब हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है 8 का, क्योंकि हमको नहीं आता। हमने क्या किया, 8 8 64। अब 64 में हमने पीछे ही सबसे पहले पढ़ा है कि इनकी हमें यूनिट डिजिट चाहिए ना, हमें आंसर नहीं चाहिए। तो 4 इंटू 8 की यूनिट डिजिट जो होगी वही इसकी होगी। तो 8 4 32 में 2 है यूनिट डिजिट, तो इसकी भी यूनिट डिजिट हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर की। ठीक है।